और ब्रज धाम में विराजने के बाद इनको श्राप दिया कि आज से आप तिल तिल करके जमीन में जाओगे। आप दिव्य दर्शन कर रहे हो जहाँ पे सूरदास जी ने 73 वर्ष 73 विराजे। वर्ष यहीं पे वास किया था। कितना पुराना हो सकता है? ठाकुर जी स्वयं गाय बछड़ा ग्वाल वाल सब बने, 1 महीना तक बनते रहे। 5000 साल पुराना। हाँ, जो भगवान शिव ओरिजिनल का गोपेश्वर शिवलिंग। है। हाँ। ठाकुर जी ने महाराज किया था, ये वो स्थल भावना है। तो यहाँ ठाकुर जी के चरणारविंद भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वंशी से बेड़ू का उत्पादन किया। दोस्तों अभी हम आपको इस चंद्र सरोवर की परिक्रमा करवाएंगे और हमारे साथ में महंत जी है जो आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो अभी हम आपको परिक्रमा मार्ग पे लेके चलते हैं। बोले गिरिराधरण की जय। जय। भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग से भगवान श्री कृष्ण के रावण के वंशज श्री मुनि पुलस्त जी ने गिरिराज पर्वत को द्रोणगिरी युगराज से ला करके ब्रज धाम में विराजा और ब्रज धाम में विराजने के बाद इनको श्राप दिया कि आज से आप तिल तिल करके ज़मीन में जाओगे। तो उन्होंने अपने श्राप का कारण पूछा कि बोले आप मेरे साथ चल नहीं रहे। तो इसमें आरोग्य धानी है वनस्पति या गिरिराज धाम में। तो गिरिराज जी को श्राप मिला और गिरिराज जी ने पूछा कि आप मुझे कैसे, मेरा कैसे उद्धार होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गिरिराज जी का उद्धार कराया। किस प्रकार कि जब इंद्र की पूजा बाबा करने लगे तो बाबा ने मना कर दिया कि आप इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बोले क्यों? कि आप मेरे देवता की पूजा करेंगे। तो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया के देवता है श्री गिरिराज। कलियुग केवल नाम आधारा, गिरिराज सुमन नरतुरय पारा। गिरिराज जी की प्रकाष्ठाओं का आनंद लेते हुए हम गिरिराज धाम में आकर, पहले गिरिराज जी 21 योजन ऊंचे थे और चंद्र सरोवर तक यहाँ पर थे। तो आज कली काल के अंतर्गत शाप के कारण हमारे गिरिराज जी घटते जा रहे हैं प्रतिदिन। तो हमारे गिरिराज जी को श्री कृष्ण ने पुजाया। इसी महिमा के अनुसार श्री गिरिराज जी का वर्णन करते हैं। श्री गिरिराज महाराज की जय। आएंगे आगे तो ये देखते चलते हैं हम लोग। ये हमारे सूरदास जी हैं और यहाँ पर ये सूरदास श्री सूरदास जी विराजते हैं। और श्री सूरदास जी ने आपका अभी वर्णन बताया था। हाँ। तो हमारे सूरदास जी से एक बार उद्धव जी मिलने के लिए आए। तो ये उद्धव जी का पद है, यहाँ देखेंगे के उधो मन न भय 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को राधा अवधीश इंद्री शीतल भई के सब बिन जो दे अवशीष आशा लगी रही तनश्वासा कोटे जी अबरीश। के अब उधो मन न भय 10-20। बोलो राधा रानी की जय। आओ दूसरे सखा है कुम्मन दास जी। तो इसका क्या मतलब था महंत? इसका मतलब ये है कि हमारे ठाकुर हमको छोड़ के चले गए। हम इतने ब्रह्म योग में हैं कि आपको दिखता नहीं है क्या कि आप अंधे हो गए हो। तो उस दूसरे काल में हमारे द्वापर में कली काल में उद्धव जी सूरदास बने। तो वो नेत्रहीन है, वही सूरदास जी का वर्णन है। अच्छा, ये वृक्ष है पीलू वृक्ष। यहाँ सूरदास जी 73 वर्ष विराजे। इस झाड़ का दर्शन करें। तो ये आप दिव्य दर्शन कर रहे हो जहाँ पे सूरदास जी ने 73 वर्ष विराजे। यहीं पे वास किया था, जिस पेड़ के नीचे। हाँ, इस पेड़ के नीचे। ये कितना पुराना हो सकता है? ये 500 साल पुराना पीलू वृक्ष है। एक दिन हमारे सूरदास जी बोलते हैं इस जगह बैठ कर के कि इस कली काल में बगैर स्वार्थ के कोई नहीं चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के बालक बन के आए और बाबा से बोले बाबा आपको मैं लेके चलूँगा। तो बाबा को नित्य प्रतिदिन ले आते लाते एक समय व्यतीत हो गया। तो बाबा एक दिन हाथ छुड़ा के चले गए ठाकुर जी। तो बाबा बोलते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह और हृदय में ते जाएगो तो सबल जानूंगो। तो कि अब मेरे हाथ छुड़ा के चले जाओ लेकिन मेरे अंदर से कैसे जाओगे मैं आपको तब जानूंगा। बोलो कुम्मन दास जी महाराज की जय। कुम्मन दास जी को एक बार राजा अकबर ने बुलाया अपने धाम फतेहपुर सीकरी। तो बोले बाबा कोई अच्छा सा पद सुनाइए। तो बाबा ने अच्छा भजन सुनाया कि आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम कुम्मन दास लाल गिरधर को फतेहपुर सीकरी सो का काम। कार्तिक मास में पूरा महीना चलता है। हाँ पूरा महीना अभी ये चलेगा पूरा महीना। पूरा महीना मार्गशीर्ष ब्रज का, में हाँ। यहाँ पे बहुत यात्री आते हैं, बहुत पर्यटक आते श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। ये है परमानंद दास जी। सूर प्रभु खेले चाहत दो दिए कर नंद दुरैया। का मतलब है कि ब्रजवासी और ठाकुर जी एक साथ खेलते थे। तो ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को घोड़ा बना लेते थे अपना और उसके मुंह से उसका जूठन खाते थे। तो ब्रजवासी और ठाकुर जी ऐसा ही करते थे, आपस में जूठन खाते थे अपने उनके मुंह से निकाल के। तो एक दिन ब्रह्मा जी कहते हैं ये कैसा परब्रह्म है कि ये ब्रजवासियों का झूठा खा रहा है। तो हमारे ब्रह्मा जी आए
और ब्रह्मा जी उनके गाय बछड़ा बैल सबको लेके, ग्वाल वालों को लेके अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हुए तो यहाँ ब्रह्मा ठाकुर जी स्वयं गाय बछड़ा ग्वाल वाल सब बने, 1 महीना तक बनते रहे और किसी को ये आभास नहीं हुआ कि ये मेरा पुत्र नहीं है। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी हार गए, तो उनको छोड़ के यहाँ ब्रजधाम में गए। यहाँ पे ये टोटल कितने कवि हैं जिनके ये स्टेचू अष्टसखा विराजते हैं, तो इनके नाम इस प्रकार हैं: सूरदास, कुमन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और शीश स्वामी, ये अष्ट कवि विराजते हैं। यहाँ पे इस सरोवर के बाहर बाहर जो स्टेचू बने हैं, और यहाँ पर सभी के इनके एक एक दोहे लिखे हैं या फिर ज़्यादा भी? नहीं, ये सब सूरदास जी के हैं। ये सब सूरदास जी के हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। जय। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। चंद्र सरोवर धाम की जय। ये जय मंदिर जय। कितना पुराना है? ये उसी समय काल का है। ये उसी समय काल का हाँ, है। 5000 साल। 5000 साल पुराना। हाँ, जो भगवान शिव ओरिजिनल का गोपेश्वर शिवलिंग। है। हाँ, ये ओरिजिनल गोपेश्वर। पहले यहाँ मूर्ति थी गोपेश्वर महादेव की, वो थोड़ी खंडित हो गई थी, इसको इसलिए पधराया था। अच्छा, पहले काल में मूर्ति थी। पहले यहाँ पे मूर्ति थी। हाँ, गोपेश्वर महादेव गोपी रूप में। अब हम चल रहे हैं महाराष्ट्र चौतरा। कहाँ? महाराष्ट्र की स्थली ठाकुर जी ने महाराष्ट्र किया था। अच्छा, इसी स्थान पर जो देव महाराज किया था। ये तो नया बना है अभी। हाँ, ये नया बना है। हाँ। और जो प्राचीन है, जो प्राचीन 5000 ठाकुर काल साल का वो पुराना है, वो यहाँ पर है। ये आप देखेंगे कदम वृक्ष, हाँ जी। ये मोटा वाला। हाँ, तो ये है यहाँ पे कदम वृक्ष, और ये चबूतरा है। ये है, यहाँ पे महाराज। यहाँ ठाकुर जी ने महाराज किया था। ये वो स्थल भावना है। तो यहाँ ठाकुर जी के चरणारविंद भी हैं, वो ले लो। ये यहाँ पे कूप है। कुआं है। ये उसी समय का है? हाँ, जब राधा रानी को महाराज करते करते प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से बेड़ू कुआं उत्पादन किया और उत्पादन करके राधा रानी को जल पिला दिया। तो राधा रानी बोली, प्रभु मैं तो महाराज करते करते थक गई, जल पिया, तो मुझे अपने कंधे पे बिठाइए। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज में से अंतर्ध्यान हो गए और अपने चरणों की यहाँ भावना रखी, और ये कदम वृक्ष का भाव है। बोलो चंद्र सरोवर महाराज स्थली की जय। ओ है शोभा भली कि अब मैं नाचो बहुत गोपाला गोपाला, नाचो बहुत गोपाला। बोलो सूरदास महाराज की जय। चलो, इस दोहे का क्या मतलब इस था? दोहे का मतलब ये है कि अगर मनुष्य चाहे तो काम क्रोध को छोड़ करके ठाकुर जी की शरणागति और भक्ति प्राप्त कर सकता है। अच्छा। इस दोहों में ये लगा है कि अगर गंदे असंगत चाल चलेगा, मन गलत लोगों के साथ बैठेगा तो असंगत चाल आएगी। हाँ जी। और अपना जो मन है उसको शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी को पाना है तो आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, ऐसा भाव इस प्रकट किया। ये है नंददास जी। ये है नंददास जी महाराज। ये सभी अष्ट कवि हैं। कैसा लगा आपको चंद्र सरोवर और भगवान श्री कृष्ण की लीला, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को पता चल सके कि यही वो स्थान है जहाँ पे चंद्रमा ने अपना अमृत डाला था। तभी तो इसको शायद बोलते हैं चंद्र अमृत सरोवर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही लीलाओं से रूबरू होने के लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।